अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अज़ीज़ साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो इस वक्त मैं ऊपर छत पर आया हुआ और आज का व्लॉग जो है वो उसमें हम सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने जो कूलर लिया हुआ है, रूम कूलर, उसका रिज़ल्ट कैसा है, वो कौन सा कूलर है उसके बारे में आपको बताऊंगा। और जो कि गर्मियों में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी ठंडी हवा देता है, कमरे को ठंडा रखता है। और दूसरा मैं आपको आज के ब्लॉग में ये बताऊंगा कि इस गर्मी के मौसम में जो है वो मुझसे नाश्ता नहीं होता, खाया नहीं जाता। तो नाश्ते की जगह पर फिर मैं क्या शेक बनाता हूँ, कौन सा प्रोटीन शेक बनाता हूँ कि जो मुझे पूरा दिन जो है एनर्जेटिक रखता है, नाश्ते की ज़रूरत महसूस नहीं होती। तो वो शेक है पीनट शेक, वो मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। तो चलते हैं, ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैंने ये कूलर लगाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। कमरे में जब मैं अभी सोया हुआ था ना, तो मैंने ये वाला कूलर लगाया हुआ था, ये एग्जॉस्ट फैन वाला। अगरचे कि ये एक बंदे के लिए गुजारा कर लेता है, लेकिन आज गर्मी बहुत ज़्यादा थी। 42 डिग्री सेंटीग्रेड तो मोबाइल में शो कर रहा था, ठीक है। और मेरा मोबाइल जब मैंने उठकर यहाँ देखा तो 38 डिग्री सेंटीग्रेड था, ये वाला भी, और जिस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो मैंने क्या किया कि मैंने फिर ये कूलर लगा दिया। अब ये कूलर लगा लिया तो अभी अच्छी खासी ठंडी हवा दे रहा है। ये कूलर है आपका, इसका नाम पता नहीं कहाँ लिखा हुआ है, बहरहाल ये कूलर है कि जो अच्छा कूलर है और इसकी हवा ठंडी आ रही है, पानी डाला हुआ है और सबसे स्लो स्पीड पर रखा हुआ है, तो ये अच्छी खासी ठंडी हवा दे रहा है, ठीक है। तो मतलब ये है कि अगर इस हवा से आप साइड पर हो रहे हैं ना कमरे में, तो आपको गर्मी लगेगी, क्योंकि कमरा गर्म है, उसकी वजह से, गर्मी की वजह से, ठीक है। तो ऊपर का पोर्शन है, धूप की सारा जो ज़ोर है ना वो इधर कमरे में आता है, तो इसलिए इस कमरे में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। वहाँ वो दूसरे कमरे में भी होती है क्योंकि वो अपर पोर्शन है। तो अब जब तक आप इस फ़ैन के सामने बैठे हुए हैं ना, तब तक तो जो है वो, तब तक को आपको ठंडी हवा आएगी, आप ठंडे रहेंगे, ठीक है। ठंडी हवा आ रही है, मोबाइल फ़ोन में भी ठंडा है। अब इसको देखो, ये 38 डिग्री सेंटीग्रेड था ना जब ये लगाया हुआ नहीं था, और अब आप देखो तो ये आपका 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो गया, ठीक है ना। तो ये 30 डिग्री हो गया, इसलिए ये फ़ायदा है इसका कि गर्मियों में, ये भी मैंने स्लो स्पीड पे लगाया, वैसे लगाता ये भी नहीं हूँ मैं, ये लगाता हूँ ये वाला। लेकिन जब मैं सोया हुआ था तो ये इसकी ज़रा गर्मी लग रही थी, तो क्योंकि गर्मी ज़्यादा है इसलिए मुझे भी मजबूरन लगाना पड़ा है। तो बहरहाल गर्मी में अगर आप रह रहे हैं तो आपको इस तरह के कूलर की ज़रूरत पड़ेगी कि जो आपको जो है ना वो ठंडी हवा दे सके। तो ये कूलर मैं देख रहा था कि ये कौन सा ब्रांड का कूलर है, तो यहाँ ये लिखा हुआ है नाम इसका, बॉस का कूलर। तो ये कूलर जो है इसका बहुत अच्छा कूलर है, ये जब से लिया हुआ है पिछले साल। ये इसका नाम है, इसको आप नोट कर लें। तो ये कूलर जो है ये बहुत अच्छा है, पिछले साल लिया था, बहुत अच्छा रिज़ल्ट दे रहा है, बहुत अच्छी कूलिंग देता है। इसका जो है वो 3 स्पीड्स हैं, स्लो, मीडियम और हाई। तो स्लो स्पीड पर मैं लगाता हूँ और अच्छी खासी ठंडक देता है, ज़बरदस्त। और इसमें पानी मेरा ख़्याल है तकरीबन कोई 80 लीटर पानी शायद इसमें जमा हो जाता है। और ये नीचे से लेकर, आप देखें तो नीचे से लेकर यहाँ तक है फुल टैंकी। तो इसका बाकी लिखा नहीं हुआ कि कितना, लेकिन बहरहाल ये 80 लीटर लग रहा है, बहुत ज़्यादा इसमें पानी है और कई दिन चलता है, ठीक है ना। 4-5 दिन तो ये यानी कि पानी ख़त्म होने वाला नहीं है। तो इसका रिज़ल्ट जो है वो बहुत अच्छा है। अभी मैं यहाँ पे कमरे में लेटा हुआ हूँ, जैसे कि आपको पता है टाइम, मैं आपको बता दूँ क्या टाइम हुआ है। ये आपका टाइम हुआ है जनाब 5:30 बज गए, असर की नमाज़ का टाइम हो गया। तो अगर असर की नमाज़ ही पढ़ते हैं, और ये कूलर मैंने लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं कि ठंडी हवा दे रहा है। तो अभी ऐसा करता हूँ कि मैं मेरा मूड है पीनट शेक बनाने का, मेरा मूड है, तो चलते हैं पीनट शेक बनाने, ठीक है। यहाँ पे मैं अपने लिए भी बनाता हूँ पीनट्स का शेक। नाश्ता मैंने बनाया था, ये देखें, अंडा, टमाटर,
प्याज, लेकिन ये मुझसे खाया नहीं गया ज़्यादा गर्मी की वजह से ना, ये मुझसे ज़्यादा खाया नहीं गया। थोड़ी सी मैंने रोटी खाई है, तो इसलिए अभी मसला ये कि फिर एक्सरसाइज भी करनी होती है, तो एनर्जी के लिए फिर चाहिए होता है, आपको एनर्जी चाहिए होती है एक्सरसाइज के लिए। तो ये आपका जग है, इसको हम धोते हैं। तो ये पीनट्स हैं। आज मैं वैसे तो मैं 2-3 चम्मच, ये 3 से 4 चम्मच मैं यूज़ करता हूँ ये पीनट्स, लेकिन इससे नींद बहुत ज़्यादा आती है। तो इसलिए इसको हम ऐसा करते हैं कि मैक्सिमम इसको हम 1.5 चम्मच मैक्सिमम यूज़ कर लेते हैं ये पीनट्स, ठीक है। क्योंकि ये कि इसको पीने से जो है ना नींद ज़्यादा आती है, और नींद आती है तो फिर बंदे से कोई काम होता नहीं है। तो बाकी बनानास मैंने यहाँ पे फ्रीज़ करके रखे हुए हैं, तो जब ज़रूरत पड़ती है। अब इसमें हम कितना डालेंगे, 1 बनाना डालते हैं, क्योंकि बनानास जो है ना वो भी ज़्यादा डालने से क्या होता है कि फिर ज़्यादा बन जाता है, ज़्यादा पीना होता है और फिर एक्सरसाइज भी नहीं होती। इसलिए बनानास जो है ना वो अभी हम 1 इस्तेमाल करते हैं। तो ये अभी पीनट्स जो हैं ये अभी होंगे, थोड़ा सा मैं उबालूँगा 2-3 मिनट, ताकि इनके अंदर से कोई केमिकल कोई गंदबला हो तो वो पानी से साफ़ हो जाए, धुल जाए। मेन पर्पज़ ये होता है। तो उसके बाद फिर हम इसको इसमें डालेंगे। इसमें मैंने देखो 1 केला डाला हुआ है, थोड़ा सा पानी डाला है, ठीक है। और चीनी भी मैं डाल दूँगा हस्बे जायका, चीनी भी थोड़ी सी डाल लेते हैं ताकि ठीक हो गया, ज़्यादा नहीं डालते। तो ये भी हो जाए गरम, उसके बाद हम इसको इसमें डालते हैं। तो ये पीनट्स जो हैं ये हो गए हैं। अब इसको हम इसमें जो है मैं डालूँगा, ताकि ये पानी गिर जाए सारा। इसको मज़ीद पानी से धो लेंगे, ठीक है। तो इसको अब हम जो है वो डाल देंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें 1 केला है, पीनट्स है, पानी है, चीनी है। इसको अब हम ग्राइंड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये शेक हो गया है तैयार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आप देख सकते हैं कि इस बार ये शेक जो है ये आधा कप बना है, ठीक है। फुल मग बनता है फिर ज़्यादा होता है, फिर पिया भी नहीं जाता और मुश्किल से पिया जाता है। तो चलते हैं कमरे में।